सबसे पहले तो मैं इस मीटिंग हॉल में उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और मुझे बेहद अच्छा लगा कि आज सभी स्टाफ मौजूद है। कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि जो है विदाई सही रूप से नहीं हो पाई, इसलिए मेरा भी कहीं ना कहीं मन था कि एक बार वापस आऊँ और आप सबसे अच्छे से अलविदा कह सकूँ। ऐसा लग रहा है एक आखिरी मीटिंग के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो खैर, जैसा आप जानते हैं कि मेरा कार्यकाल जो रहा 3 महीनों का कार्यकाल रहा। 13 अप्रैल को मैंने ज्वाइन किया था, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी एक छोटा समय था। 3 महीने किसी भी अधिकारी, विशेष तौर पे IAS अधिकारी के लिए बहुत कम होता है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में तो पूरा माहौल, वातावरण समझने में ही 1-2 महीने लग जाते हैं, उसके बाद ही हम कुछ आगे सोच पाते हैं। भले ही ये 3 महीने का कार्यकाल रहा, परंतु ये जो अनुभव था मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। आप सबने जो सम्मान दिया, उस वजह से चाहे कितना भी आगे मेरा टेन्योर रहे, ये 3 महीने मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। उसके लिए जब मैं आया था तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था, कहीं ना कहीं इस चीज का मुझे आइडिया था कि हो सकता है कि मेरा जल्दी प्रमोशन हो जाए, क्योंकि मेरे 2 साल एज SDM पूरे होने वाले थे। और अगर नहीं भी होता तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में था कि चुनाव जो है जल्द चालू हो जाएंगे, तो मेरे पास स्टार्टिंग से ही एक कम समय का अवधि था जिसको लेकर मैं हमेशा सोचता था कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, मैं एज अधिकारी कभी भी जो है, मेरा भी जितना समय रहा है, मैंने हमेशा कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक चीज ऐसी करनी चाहिए जो कि मीटिंगों से, ऊपर के निर्देशों से, उन सबसे हटके हो। मतलब जो चीज, जो मान लीजिए जिसको लेके मीटिंग में रिव्यू ना किया जा रहा हो, परंतु लोकल जिस क्षेत्र में मैं बैठा हूँ वहां की वास्तव की एक जरूरत हो, वहां की एक रिक्वायरमेंट हो, तो उसके लिए कुछ करूँ। तो जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैं यही सोचता था कि मेरे पास समय कम है, क्या करूं। यदि कोई विकास कार्य लूंगा तो क्या मैं समय से कर भी पाऊंगा, कोई अधोसंरचना का कार्य लूंगा तो क्या वो करना कुछ मतलब वर्थ इट भी है कि नहीं है जितना समय है। तो फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये सब बातें अलग क्यों ना मैं यहाँ जो हमारे तहसील में जो हमारे वर्क स्टाइल है, जो वर्क कल्चर है ऑफिस का, क्यों ना जितना मेरे पास समय है मैं इसके लिए डेडिकेट करूं कि वर्क कल्चर एक यहाँ पे सुधार सकूं। तो उसी हिसाब से मैंने काम करना चालू किया। मुझे स्टार्टिंग में कुछ लोग बोलते थे कि यार तुम ऐसी जगह आए हो जहाँ पे वर्क कल्चर उतना अच्छा शायद नहीं हो, अगर तुम इंदौर से कंपेयर करो, ऐसा कुछ कंपेयर करो। परंतु फर्स्ट डे से ही आप सबके साथ जब मैंने बैठकें लेना चालू की, तब से ही मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग काम नहीं करना चाहते, बस एक डायरेक्शन की जरूरत है, कल्चर की जरूरत है। तो उसी को देखते हुए मैंने थोड़े थोड़े चेंजेस लाना चालू किए। मैं हमेशा ये चीज मानता हूँ, अक्सर मैंने ये चीज नोटिस भी किया है कि जो गैर सरकारी लोग होते हैं, जैसे मेरे भी कई सारे कॉलेज के दोस्त हैं जो कि अभी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, अन्य भी लोग हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि सरकारी कार्यालय में जो है काम नहीं होता है, काम करना नहीं आता है लोगों को, या धीमी गति से काम होता है। ऐसा नहीं है। मतलब जब से मैं सेवा में आया हूँ मैंने विभिन्न दौर देखे हैं। हालांकि नेचुरली मेरा टेन्योर बहुत ही अभी छोटा ही है, परंतु चाहे वो कोविड का समय रहा हो, चाहे अन्य विकास कार्यों का समय रहा हो, चाहे राजस्व के मूल काम रहे हो, निर्वाचन के काम रहे हो, ये चीज मुझे एहसास हुई कि जब सरकारी टीम काम करना चालू करती है और जब मिलके काम करती है, तो जो काम हम करते हैं वैसा काम कोई और ना कर सकता है, ना उसके लिए करने की हिम्मत। बस कहीं ना कहीं हम सबको एक टीम के रूप में आने की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं हमारा जो एक कल्चर है उसको सुधारने की जरूरत है। और इसलिए मैंने जो है ये महसूस किया कि हमारे ऑफिस में कई ऐसी चीजें थी जिसमें सुधार की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पे मीटिंग हॉल हो, हमारे पटवारियों के पास बैठने की जगह नहीं थी अगर काम करना चाहें। सिमिलरली हमारे तहसीलदार, हमारे कोर्ट के स्टाफ, हमारे निर्वाचन के स्टाफ
ऐसा था कि लाइट चले जाती थी तो फिर जो है पसीने में काम कर रहे हैं। हमारे वकील साहब भी मैं देखता था कि सब लोग जो है लाइट गई हुई है, हम सब जो है एकदम पसीने में बैठ के जो है कोर्ट चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा देख के मेरे को काफी बुरा लगता था कि आज के समय में ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि मैं आप ही को बोलूं कि भाई अभी तक क्यों नहीं हुआ। इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि इस जगह का मुखिया मैं हूं, तो इसकी जिम्मेदारी मेरे पर आती है। और इसलिए मेरा हमेशा से स्टार्टिंग से एम था कि मेरे पास भले ही समय कम हो, परंतु मैं जितना इस ऑफिस के लिए कर सकता हूं मैं उतना करूंगा। और उसी क्रम में आप देख रहे हैं कि चाहे मीटिंग हॉल हो, चाहे पूरे बिल्डिंग की पुताई हो, इन्वर्टर की फैसिलिटीज हो, जितना मैं इस समय में कर सकता था मैंने करने का प्रयास किया। क्योंकि ये सब चीजें मैं अपने लिए नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे को मीटिंग लेने के लिए कि मैं जो है हमारे पुराने बैठक हॉल में मीटिंग नहीं ले सकता था, या मैं खुद के समझता हूँ कि मैं कोई बड़ा अधिकारी हूँ, मेरे लिए ऐसी जगह पे बैठूंगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु मैं ये जानता हूँ कि अगर मैंने कर दिया तो आने वाले समय में इससे आप लोग जो है प्रभावित होकर शायद अच्छा काम करने हेतु प्रेरित होंगे। क्योंकि किसी से ये एक्सपेक्ट करना कि भाई एकदम खराब जगह पे आप काम भी करके दें, वो चीज गलत है। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम सब ये चीजें वरिष्ठ अधिकारी के रूप में भूल जाते हैं कि हमारा जो ग्राउंड स्टाफ है, जो हमारा अमला है, वो किन परिस्थितियों में काम कर रहा है, किन हालतों में काम कर रहा है। यदि उसको हम एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं जिसमें काम कर सकता है, नहीं कर सकता, तो अक्सर कई बार हम लोग अपने एसी रूम में या हम लोग अपने चेम्बर्स में बैठ के ये चीज भूल जाते हैं। तो वो चीज को सुधारने के लिए मैंने थोड़ा बहुत प्रयास किया, जितना ही मामूली क्यों ना हो, परंतु एक थोड़ा प्रयास इस रूप में था। साथ ही में मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि एक प्रोफेशनल तरीके से हम लोग काम करें। मतलब अगर आप देखें तो ये इससे बड़ी कंपनी कोई नहीं है। इतने सारे हमारे स्टाफ हैं, हमारा इतना सेटअप है, हमारे पास सब कुछ है जिससे हम अच्छा काम कर सकें। बस कहीं ना कहीं निर्देशों में, डायरेक्शंस में जो है सही तरीके से अगर नीचे तक पहुंच सके तो कोई भी काम हमारे लिए संभव नहीं। तो आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में बहुत सारी पेंडेंसीज थी। जब मैंने देखा था तो एक बार को मैं भी चौंका था कि इतनी पेंडेंसी कैसे हो सकती है। बट हमने धीरे धीरे उस पर काम किया, है ना। चाहे आपको याद हो सीमांकन का काम हो तालाबों का, या 40 नामांकन का अभियान हो, या निर्वाचन के काम में जो हमने इतने सारे महिला मतदाताएं जोड़ी, 18 से 19 उम्र के मतदाताओं को जोड़ा। तो ये बहुत ही भले ही देखा जाए तो छोटे छोटे काम थे, परंतु कहीं ना कहीं जिस ढंग से हमने ये काम किया उससे मुझे लगा कि जो भी ये सोचता है कि बुंदेलखंड में या राजनगर में, खजुराहो में लोग काम नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे अधिकारी कर्मचारी हैं जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत सही ढंग से काम करते हैं। मैं एक एक का नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और किसी का नाम मैं छोड़ना नहीं चाहता, परंतु आप सब जानते हैं कि मैंने समय समय पे प्रयास किया कि आप सबकी प्रशंसा मैं कर सकूं, है ना। बीएफ निर्वाचन के कार्य में जैसे हमने एक बार प्रशस्ति पत्र बांटा था, तो वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। जिस तरीके से मतलब बीएलओ 200 बीएलओ जो हैं इतने इच्छुक होके काम कर रहे हैं, वो मुझे देखना बहुत बड़ी बात थी। सिमिलरली हमारे सभी पटवारी, आरआई साहब, हमारे कोर्ट के स्टाफ, सबने जो है इतना कोऑपरेट किया, जिस वजह से कई कार्यों में हम लोगों ने बहुत पेंडेंसी कम की और कहीं में हम लोगों ने बाकी तहसीलों में इनफैक्ट जिला स्तर पर अव्वल दर्जे का काम किया। उस सब का श्रेय आपको जाता है। और मैं ये जानता हूं कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो आगे भी आप लोग बरकरार रखेंगे, क्योंकि आप सबके सब कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इच्छुक नहीं है काम करने के लिए। आप सब इच्छुक हैं, बस एक वातावरण की आवश्यकता थी, जो कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप लोग इसको बरकरार रखेंगे। क्योंकि देखिए बात यह है कि अधिकारी, मेरे जैसे अधिकारी आएंगे जाएंगे, है ना। हम लोग, हमारे नेचर ऑफ जॉब ही ऐसा है कि हम किसी भी जगह पे मैक्स मान लीजिए 2 साल 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकते। बट आप लोग हैं जो इस जगह की जान है, आप लोग यहाँ रहोगे, आप लोग यहाँ का कल्चर आगे ही कैरी ऑन करते रहोगे। तो मैं चाहता हूँ जो भी अगले अधिकारी आए, जो वो यहाँ आके देखें कि यहाँ के तो पटवारी, यहाँ के तहसीलदार,
यहाँ के कोर्ट स्टाफ, यहाँ के वकील साहब, ये सब काम करने के इतने इच्छुक है कि मुझे काम करना ही पड़ेगा वरना मैं यहाँ सरवाइव नहीं कर सकूंगा। ऐसा कल्चर उनको आगे मिले और मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा जरूर होगा, क्योंकि आप सब लोग बेहद अच्छे कार्यशाली के लोग हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में मैं राजनगर की अच्छी बातें सुनता रहूंगा और आप लोगों के माध्यम आप लोगों से हमेशा जुड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी हम लोगों के यही कामना है कि एक बार कलेक्टर महोदय के रूप में आपका मार्केट ठीक है, थैंक यू सो मच।